ओम शांति। आज मुरली की डेट है 1/5/2025। सारे मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई भी बात नहीं है। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। प्रश्न, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए? कौन सी बात तुम्हें बार बार घोटनी चाहिए? तो बाबा ने कहा कि हम आत्मा हैं। हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। ये बात बार बार घोट कर पक्की करो। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिट जाएगा। गीत जो पिया के साथ है, उसके लिए ज्ञान बरसात है। ओम शांति। बच्चे जानते कि हम बाबा के साथ बैठे हैं। ये है बड़े ते बड़ा बाबा, सबका बाबा। बाबा आया हुआ है, बाप से क्या मिलता? ये तो सवाल ही नहीं उठता। बाप से मिलता ही है वर्षा। ये है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। बेहद की मिल्कियत, कोई के पास 1000, कोई के पास 5000, कोई के पास 20, 10, 50,000 अरब होंगे। अब वह तो सब है लौकिक बाबाएं और हद के बच्चे। या तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप के पास आए हैं बेहद की प्रॉपर्टी लेने। दिल में आश तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आश नहीं रहती। कहेंगे शांति मिले, वह तो मिल नहीं सकती। यहाँ तुम बच्चे समझते हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने, नहीं तो यहाँ क्यों आए? बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं, कहते बाबा हम तो विश्व के मालिक बनने आए हैं। हद की कोई बात ही नहीं। बाबा आपसे हम बेहद का स्वर्ग का वर्षा लेने आए। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं। फिर माया बिल्ली छीन लेती। इसलिए इसको हार और जीत का खेल कहा जाता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। ये कोई साधु संत नहीं, जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको भी पड़े हैं। ये तो है बाबा। कोई पूछेंगे किसके पास आए, कहेंगे हम बाप दादा के पास आ जाते हैं। ये तो फैमिली हो गई। क्यों जाते? क्या लेने के लिए जाते हैं? ये तो और कोई समझ ना सके, कह ना सके कि हम बाप दादा के पास जाते हैं वर्षा लेने के लिए। दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार हैं। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे आत्माएं तो हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पोत्रे पोत्रियां हो। अभी तुम जानते हम आत्मा है, ये तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। हम आत्मा परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं। हम आत्मा बाप से आकर मिले। आगे तो शरीर का भान था, फलाने नाम वाले प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी
तो है आत्मा, परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्मा है बच्चे, परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है एक बारी। भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं। ये है सबसे वंडरफुल मेला। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कौन? तुम आत्मा। ये भी तुम समझते हम आत्मा अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली हैं। अभी यहाँ पाड़ बजाते बजाते थक गए हैं तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। समझते वे घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उनसे शांति मिलेगी, परंतु ऐसे है नहीं। अभी तो सभी शहर में आ गए, जंगल में गुफाएं खाली पड़ी है, गुरु बनकर बैठे हैं, नहीं तो उन्हों को निवृत्ति मार्ग का ज्ञान पवित्रता सिखलानी है। आजकल तो देखो शादियां कराते रहते हैं। तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपने कर्म इंद्रियों में चंचलता होती है ना, अब कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है। योग बल से कर्म इंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। बाप कहते कर्म इंद्रियों की चंचलता योग बल से टूटेगी। योग बल की ताकत हो ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती, आगे चल कर्म इंद्रियां चंचलता नहीं रहेगी। सत्ययुग में कोई गंदी बीमारी नहीं होती, या तुम कर्म इंद्रियों को वश कर जाते हो तो मान का अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। अगर लाखों वर्ष हुए तो फिर बात ही याद ना आए, ये मंदिर आदि क्यों बनाते हैं? तो वहां कर्मेंद्रियां शीतल रहती हैं, कोई चंचलता नहीं रहती। शिव बाबा को तो कर्म इंद्रियां है ही नहीं, बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है ना, वही शांति का सागर, सुख का सागर। वो लोग कहते कर्म इंद्रियां वश नहीं हो सकती। बाप कहते हैं योग बल से तुम कर्म इंद्रियों को वश करो, बाप की याद में रहो, कोई भी बेकायदे काम कर्म इंद्रियों से नहीं करना। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं। बाप एक ही बार मिलते, जब शरीर का लौन लेते, तो ऐसे बाप के साथ फिर ये धन माल क्या करेंगे? छोड़ो सब। जैसे पागल होते हैं ना, सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हुआ, धंधा आदि सब छोड़कर आ गए, खुशी का पारा चढ़ गया, साक्षात्कार होने लगे, राजाई मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, ये कुछ भी पता नहीं, बस मिलना है। उस खुशी में सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना, ये है राजयोग। बेअद के बाप से राजाई लेने आए हो। बच्चे जानते हम उनसे पढ़ते, जिसको याद करते थे। तो बावन का अभी तुम बैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, वहां जरूर प्रिंस प्रिंसेस से मिलेंगे। पवित्र बच्चा मिले ये आश भी पूरी होती। यूं तो प्रिंस यहाँ भी बहुत हैं, परंतु नरकवासी हैं। तुम कितना खुशी से तीर्थों आदि पर जाते थे,
अमरनाथ पर जाते थे। समझते शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो। ये तो बाप बैठ तुमको सुनाते, तुम आए हो बाप के पास। जानते ये है भाग्यशाली रथ, इसने ये लॉन पर लिया है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते बाबा हम बोल नहीं सकते, ये तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का श्रेष्ठ रास्ता बताते। एक तो कर्म इंद्रियों को वश करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। जो ईवल बात पसंद ना हो उसे सुनो ही नहीं। देखो पति क्रोध करता है, मारता है तो क्या करना चाहिए। जब देखो पति गुस्सा करता है, उन पर फूल बरसाओ, हंसते रहो। युक्तियां तो बहुत है, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना। अबलाएं पुकारती, एक द्रौपदी सब हैं। अब बाप आए हैं अपवित्र होने से बचाने। बाप कहते इस मृत्यु लोक में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आए हैं। तो सारे झाड़ का राज बुद्धि में होना चाहिए, बाकी झाड़ के पत्ते थोड़ी कोई गिनती कर सकते हैं। तो बाप भी मूल बात समझाते, बीज और झाड़। बाकी मनुष्य तो ढेर एक एक के अंदर को थोड़ी बैठ जानेंगे। तो कहते हैं मनुष्य भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को जानते। ये सब है अंधश्रद्धा। बाप कहते तुम हमको बुलाते हो कि आकर हमको पति से पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। बाप कहते मुझे याद करो। बाप ये मत देते हैं ना, बाप की श्रीमत है और गत सबसे न्यारी है। मत यानी राय, जिससे हमारी सदगति होती। वही एक बाप है, वही एक बाप हमारी सदगति करने वाला है। तो बाबा ने कहा जब माला फेरते हैं, फेरते फेरते जब फूल आता है तो उनको राम कहे आंखों पर लगाते हैं। जपना है एक फूल को, बाकी है उनकी पवित्र रचना। माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो। जो बाप के साथ सर्विस करते उनकी ये माला है। शिव बाबा को रचिता नहीं कहेंगे। रचिता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की। प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं। शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही। सिर्फ पति से पावन बनाने लिए बाप आते हैं। अभी तुम फिर से बनते हो। जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। मनुष्य सृष्टि का हेड है, बाकी ब्रह्मा, बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप शिव तो है ही। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाप कहते, एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो। इस दुनिया में पुराने ते पुराने ये देवताओं के चित्र हैं।
वह इन्हों के मैल आदि। तुम कहेंगे पुराने ते पुराने, हम विश्व के महाराजा महारानी थे, शरीर तो खत्म हो जाते, बाकी चित्र बनाते हैं। समझते ये देवताओं की कृपा है। एक शिव की पूजा, एक शिव की पूजा है अव्यभिचारी भक्ति। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान का सागर एक ही, बाकी भक्ति मार्ग ज्ञान से आधा कल्प सदगति होती है, फिर भक्ति की दरकार नहीं रहती। ज्ञान भक्ति वैराग्य। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य, पुरानी अब खत्म होनी है, इसमें आसक्ति क्या रखें। अब तो नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं अपने घर, वह खुशी रहती है। कई समझते मोक्ष पाना तो अच्छा है ना, फिर आएंगे नहीं। आत्मा बुद्धा है जो सागर में मिल जाता है। ये सब गुपौड़े हैं। एक्टर तो एक्ट करेगा ना, जो घर बैठ जाए वह कोई एक्टर थोड़ी हुआ। मोक्ष होता नहीं, ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। यहाँ तुमको कितनी कितनी नॉलेज मिलती, मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं। तुम्हारा पार्टी है बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। तुम ड्रामा में बंदाएवान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे। ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, फिर तो बैठ जाओ। लेकिन कर्म बिगर कोई रह नहीं सकता, कर्म संन्यास हो नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, योग बल की ताकत से अपने कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। केवल बातें ना सुननी है ना सुनानी। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। दूसरी पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी। आज का वरदान है, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। मुरली तो बहुत सुनी, अब ऐसी मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे सरेंडर हो जाए। मुरली के साज का राज, मुरली के साज का राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का विनाश निवारण मिल जाता है तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म और माया खत्म। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। आज का स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो, चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अव्यक्त इशारे, संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता। प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निवृत्त रहना, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना।
यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है, रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी। अच्छा, ओम शांति।